नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस की जो यूनिट 3 है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट की बात हमने अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे बात करने वाले हैं हम यूनिट 3, 4 और 5 में किस प्रकार से क्वेश्चन किस सेक्शन से बनने वाले हैं। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांस है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको लाइब्रेरी में सिलेक्शन पाना है तो ये 2 वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ वो पूरी देखें आराम से। अपनी तैयारी को कैसे जज करना है वो देखें, कितने घंटे कितने दिन आपको इसको देने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में। अब शुरू करते हैं। 3rd यूनिट है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से आपको मैं बता दूं, ये पहला टॉपिक है जनरल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से प्रिंसिपल से आपके जितने भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं जो टेलर ने दिए थे, और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनेगा। कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। अब बात करने वाले हैं हम फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फाइनल है। एडमिनिस्ट्रेशन से आपका एक क्वेश्चन फाइनल है, आप अच्छे से तैयारी करें इसकी भी। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कौन कौन से सेक्शन हैं? एक्वेशन सेक्शन, बुक सिलेक्शन, प्रोड्यूसर एंड एसेसनिंग, टेक्निकल सेक्शन जिसमें आपके क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होती हैं, पीरियडिकल सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, और नेवाक और ब्राउनी मेंटेनेंस सेक्शन। इन सब से आपका मान के चलिए आप एक क्वेश्चन आएगा ही। और सर्कुलेशन सेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन फाइनल हैं। इस सर्कुलेशन सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको करने आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। पीरियडिकल सेक्शन से आपका एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग जो टेक्निकल सेक्शन है उससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक्वेशन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बुक सिलेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जो बुक सिलेक्शन के सिद्धांत दिए हुए हैं ड्यूरी ने, मैकाल्विन ने, इनको अच्छे से याद रखें। यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन एसे सिस्टम। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ओपन एसे सिस्टम से बनने वाले हैं। रिपेयरिंग, बाइंडिंग, जनरल, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन। स्टॉक रेक्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन दोनों से आपके 2 क्वेश्चन। इसके बाद लाइब्रेरी डिस्प्ले, लाइब्रेरी रूल्स, स्टैटिक्स, बजटिंग, यहाँ से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस 3rd यूनिट में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ें। नेवाक और ब्राउनी मेंटेनेंस, ब्राउनी सिस्टम को आप अच्छे से पढ़ें। और ये जितने भी सेक्शन हैं इनसे कम से कम आपके 2 से 1 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आपका मैक्सिमम तो 2 आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस में आपके इनके नीड, इसकी आवश्यकता क्या है, पर्पस क्या है। रेडी रेफरेंस सर्विस नीड पर्पस से आपके कम से कम आप मान के चलिए 1 क्वेश्चन आएगा। रेडी रेफरेंस सर्विस से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्ग रेफरेंस सर्विस से भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। इनिशिएशन जो शिक्षा होती है, दीक्षा, पुस्तकालय दीक्षा, यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन बनेगा। रेफरेंस सर्विस इन स्कूल एंड पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे अब की बार।
इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस डिपार्टमेंट। रेफरेंस डिपार्टमेंट का कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें कौन रेफरेंस लाइब्रेरियन की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में आपके आएगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन। क्वालिटी ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन। कैश और एसडीआई, इन दोनों से आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। कैश से 2 क्वेश्चन, कैश से 2 क्वेश्चन और एसडीआई से 2 क्वेश्चन। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से मान के चलिए, इसको छोड़ना नहीं है। रेडी रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस से कम 3 से 4 क्वेश्चन, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीड एंड टाइप, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, इन तीनों से आप मिला के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो इसकी तैयारी आपको मैं अब मेन टॉपिक बता देता हूँ, जहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। लाइब्रेरी केस और एसडीआई, यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और इंफॉर्मेशन सोर्स टाइप प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक को आपको घोल के पी जाना है। अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन कम से कम बनने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको मेन बता देता हूँ पहले, जहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपके हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहाँ से कम आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे हार्डवेयर से। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के नीड पर्पस टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। अब आगे बात करें अपन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आ गए। यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एक क्वेश्चन बनेगा आपका। यूज़ ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरी, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज डाटाबेस जनरल ई बुक, यहाँ से कम आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके क्वेश्चन बनने वाले ही हैं। यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये टोटल मिला के 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके। जनरेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसकी प्रिपरेशन भी आप अच्छे से करिए। और ये मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अपने जो टॉपिक्स सिलेबस में दे रखे हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही अच्छी तैयारी होगी आपकी।